हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज बताने जा रहा हूं मैं ओला S1 और S1 प्रो की रेंज के बारे में। क्यों कंपनी क्लेम करती है कि 121 का आपका ये रेंज देगा S1, और साथ ही साथ जो आपका S1 प्रो है वो 181 का रेंज देगा। यदि आप परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं करवाते हैं तो ओला S1 जो प्रो है वो रेंज देने वाला है आपको 141 का। ये मैंने कस्टमर केयर से बात किया था और कंफर्म किया था। आप S1 प्रो लेते हैं तो आपको, आप चाहें तो परफॉर्मेंस अपग्रेड को हटावा भी सकते हैं, 17,000 माइनस हो जाएगा। ये ओला कंपनी कस्टमर केयर ने मुझे बताया था ये बात कि कम हो सकता है। तो आप चाहें तो S1 प्रो ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो परफॉर्मेंस अपग्रेड ना करवाइए, बाद में आप चाहें तो करवा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे है। तो हमारी जो टॉपिक है उस पर आज बात करते हैं फटाफट से, क्या सिस्टम है। और मैं पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ कस्टमर केयर का। तो चलिए फटाफट से पहले मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम यहाँ पर है। तो कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से इसी बात पे ही बात की। कंपनी क्लेम करती है कि ये 181 का ओला S1 प्रो रेंज देगा और 121 का ओला S1 देगा। तो कंपनी बस इतना क्लेम करके छोड़ दिया कंपनी ने। अब मुझे बहुत ये चीज़ लगी कि भाई किस मोड पर। हाँ, फिर मैंने कस्टमर केयर से बात की तो कस्टमर केयर ने बताया कि भैया नॉर्मल मोड पे इतनी स्पीड मिलने वाले। चलिए ठीक है, नॉर्मल मोड पे। बाकी सारे किसी भी कंपनी का उठा करके आप देख लीजिए, चाहे सिंपल वन को उठाइए, एथर को उठाइए या रिवॉल्ट को उठाइए, उन लोगों ने बता रखा है कि किस मोड पर कितना जाएगा। और मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर से बोला सर कुछ भी तो होगा, अप्रोक्स बता दीजिए कि यहाँ तक रेंज दे सकता है हाइपर मोड पे। क्योंकि नॉर्मल मोड पे इनका बताना है कि अप्रोक्स इतना देगा। और मैं बता दूं IDC के थ्रू, मतलब इंडियन ड्राइविंग साइकिल के थ्रू जो 181 है क्लेम करते हैं, मैं 100% कह सकता हूं नहीं देने वाला है। वो 170 के आसपास ज़्यादा बहुत है, 170 160 इतना ही बहुत ज़्यादा। और हाइपर मोड पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने बिल्कुल भी बताया नहीं है, लेकिन हाइपर मोड पे मैं आपको कंफर्म कर दूँ इसका जो रेंज जाएगा वो लगभग 120 के आसपास जा सकता है या उससे भी कम हो सकता है। क्योंकि जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल होती है उसमें सिस्टम क्या होता है कि कितने बार आपने ब्रेक मारा, कहाँ पर आपने स्पीड स्लो की, कम की, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और जो कंपनी बनाती है अपना गाड़ी और वो क्या करती है, पूरे खाली रोड पे फुल स्पीड में अपना चलाती हैं और वो पूरा रोड जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, उसको कंपनी अपना क्लेम करवा देती है कि इतना मेरी स्पीड देती है और दिखा दिया जाता है कि भाई हाँ चलो इतना स्पीड इतना इसने दिया। तो वो जो रोड होता है टेस्ट ड्राइव वाला, वो टेस्ट वाला अलग ही रोड होता है इनके लिए, तो उस पर ये कंपनी क्लेम कर देती है। लेकिन आपका क्या है, आपको बार बार ब्रेक मारना है, आपको बार बार स्पीड चेंज करनी है, आपको बार बार मोड चेंज करना पड़ सकता है। गाड़ी आप कई बार बंद करेंगे, चालू करेंगे। ये ऐसा तो नहीं कि एक बाइक आप उठेंगे और पूरा दम चलाते ही रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपका बैटरी जो है ये खपत ज़्यादा होगा और बैकअप जो है आपको मिलने वाली बात जहाँ तक रही 181 की वो नहीं मिलेगी, या 121 की जो कंपनी क्लेम करती है वो नहीं मिलेगी नॉर्मल मोड पर भी। और S1 में तो कोई हाइपर मोड आता ही नहीं है। S1 प्रो में आपका आता है हाइपर मोड, बट उस मोड पर भी जो स्पीड कंपनी कहती है कि आपको 181 किलोमीटर मिलेगी, स्पीड तो आपका 115 बताती है, स्पीड भी 115 नहीं जाएगा। आप चला करके देख लीजिएगा। वैसे मैंने खुद ही S1 प्रो बुक किया तो आएगा तो मैं तो चलाऊंगा ही और चला के आपको दिखाऊंगा ही, बट 100% श्योरली मैं बोल सकता हूँ वो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। 115 यानी कि 150 की स्पीड आप नहीं अचीव कर पाएंगे। आप बहुत अचीव कर सकते हैं, 100 तक चले जाएंगे, 110 तक चले जाएंगे, इससे अधिक तो मुश्किल है। तो चलिए पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनता हूँ कस्टमर केयर ने क्या हमें बताया है। कस्टमर केयर का यहाँ तक कि जब मैंने जवाब मांगा तो कस्टमर केयर कुछ देर के लिए तो बिल्कुल मुंह ही बंद कर रखे हैं। तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का कि क्या उनको जवाब देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करता हूँ और सुनाता हूँ आपको। सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी यहाँ पर सर कंफर्म नहीं करती किस मोड पे कितना रेंज मिलता है, क्योंकि वो कंपनी ने बस इतना बता दिया है कि 121 किलोमीटर मिलेगा आपके S1 पे और S1 प्रो पे 181 किलोमीटर। तो उसमें कभी भी ये क्लेम नहीं किया है किस मोड पे कितना मिलेगा। सर ऐसा तो नहीं कि तीनों मोड, किसी मोड पे चलना है, हाइपर मोड पे चला दें या किस मोड पे चला दें इतना मिल रहा है। तो वो कंफर्मिंग कहीं नहीं मिला। मैंने काफ़ी आपके वेबसाइट पे भी सर्च किया और वीडियोज भी देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। बताता हूँ आपको। जी सर। हेलो जी, देखिए सर, जो रेंज की बात कर रहे हैं ना सर, ये नॉर्मल मोड में इतना चलेगा सर। ठीक है सर, इको मोड जिसे बोलते हैं। जी सर, नॉर्मल वही सर, इको मोड जैसे नॉर्मल मोड में आपको 181 किलोमीटर तक देगा सर S1 में।
ठीक है सर। तो बाकी S1 में जब सर आप 181 नहीं सर 121 S1 में, जी S1 Pro में 181। जी। तो ये तो बात ठीक है, मतलब इको मोड यानी कि नॉर्मल मोड में ये आपको मिल रहा है 181। तो सर ये कभी जी का सर। कंपनी ने कहीं लिखा ही नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई किस मोड में इतना मिल रहा है। तो वही एक बात आपकी सर बात मुझे समझ रहा कंफर्म हूँ, मैं कर अभी सकते हैं सर बता रहा हूँ। आपकी हाइपर मोड पे कितना मिल जाएगा इसमें S1 सर Pro या देखो S1 में? सर वही बता रहा हूँ सर। ठीक है सर, 1 मिनट का आपका समय दीजिए। देखिए सर, नॉर्मल मोड में आप आपने कौन सा गाड़ी बुक किया है सर? सर S1 Pro। जी देखिए सर, जैसे S1 Pro बुक किया है, S1 Pro में नॉर्मल मोड में 181 किलोमीटर तक जा सकते हैं सर, आपका रेंज रहेगा। बाकी जी सर देखिए, स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे तो वो गाड़ी फास्ट जाएगा, और ऑब्वियसली जो 181 का किलोमीटर का रेंज जो है सर वो कम जी होगा सर। वो आपके पर्टिकुलरली हर आदमी का ड्राइविंग अलग होता है, ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड होता है, आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपको जी। कैसे रोड पे जा रहे हैं उस पे डिपेंड होता है। तो इसके हिसाब से ऑब्वियसली कम होगा सर, अकॉर्डिंगली आएगा। हर एक आदमी का अलग अलग डिफरेंट स्टाइल रहता है ना सर हाँ, चलाने आईडी का, वो से जो उनके सिस्टम ऊपर। है इंडियन ड्राइविंग साइकिल के हिसाब से। जी 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 तो सर। मुझे एक्चुअली कंफर्म सर नॉर्मल में इतना लगभग जा सकते हैं। सर लगभग कितना कुछ तो होगा कि एक आदमी कितना नहीं तक जा सकता है? सर, वही सर, नॉर्मल मोड में इतना जा सकते हैं सर, बाकी वो आपके ड्राइविंग के ऊपर अकॉर्डिंगली वो आएगा सर। जैसे हाइपर मोड में मान लीजिए कि हम ऐसे एक ही स्पीड में चला रहे हैं, लगभग ज़्यादा ब्रेक नहीं ले रहे हैं, नॉर्मली चला रहे हैं, तो कितना तक जा सकता है? क्योंकि जैसे रोड खाली है तो आदमी एक रफ्तार में चलाएगा तो कुछ तो होगा सर आपके पास। वो डिपेंड करेगा सर, वही बता रहा हूँ सर, वो नॉर्मल मोड में इतना जा सकता है, तो तो फिर भी इससे सर ज्यादा मुझे नहीं होगा सर, कंफर्मिंग थोड़ा अप्रोक्सीमेट कितनी कम ही स्पीड होगा कम हो सर। सकता है, कितना रेंज कम हो सकता है हाइपर मोड पे? सर क्योंकि वही मुझे सर, जैसे वो हाइपर मोड पे आपके ही चलाना है, और मेरे यहाँ जैसे रोड जो है वो जो मैं जिस सिटी में रहता हूँ ज़्यादातर उतने रोड बिजी नहीं रहते हैं, तो मुझे इको मोड में चलाना नहीं है, नॉर्मल मोड पे तो हाइपर मोड पे ही चलाना है। तो कंफर्म ये करना था कि कितना लगभग मिल जाएगा। सर वो एग्जैक्ट अपडेट आपको अकॉर्डिंगली ही मिलेगा सर, वो हर आदमी का जो स्टाइल रहता है ना सर चलाने का, उसके ऊपर डिपेंड होता है सर। जी सर, तो बाइक तो हम हाइपर भी मोड में लगभग जाएगा बहुत ज़्यादा 181 चला रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो है अच्छा खासा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अब देखना पड़ेगा कि अब इसका सर जैसे सर आप देखिए सर, एग्जैक्टली आप कैसे चला रहे हैं वो हम अभी बता नहीं सकते ना सर। जी गाड़ी आपके पास आने के बाद, आप चलाने के बाद कैसे चला रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होगा ना सर, वो आपको खुद को पता चलेगा। ओके सर। ठीक है मतलब सर। कंफर्म आप कुछ भी नहीं कर सकते, लगभग में भी बता नहीं सकते कितना तक जा सकता है, कितना नहीं मतलब सर, मान लीजिए वो एक सर बिल्कुल गलत, मान लीजिए बिल्कुल गलत से ही आदमी चला रहा है, नॉर्मली ज्यादातर ब्रेक मारता है, ज्यादा रोकता है या ऐसा कुछ मोड बार बार सर चेंज करता है, तो भी वही बता रहा हूँ सर, वो हर आदमी के अलग अलग रहते हैं ना सर, वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड होता है सर। बाकी नॉर्मल मोड में आप इतना जा सकते हैं सर, बाकी वो उससे वेरी नॉर्मल होगा मोड सर में भी आपके तो नॉर्मल मोड में भी तो आदमी ब्रेक मारेगा, उसकी भी तो वहाँ पे ड्राइविंग साइकिल होती है सर, वहाँ भी तो आईडीसी का रूल फॉलो होगा। ऐसा तो नहीं कि ड्राइविंग में जो आप 181 बोल रहे हैं, तो नहीं, स्कूटर तो दे ही नहीं सकता 181, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कंफर्मिंग। वो आप जो क्लेम करते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि 181 दे ही देगा, क्योंकि वहाँ भी तो आपकी ये रूल फॉलो होगा। तो आपने एक लिख दिया कि लगभग इतना तक जा सकता है, वही मैं लगभग ही पूछ रहा हूँ सर। नॉर्मल मोड में इतना लगभग बोल के दिया है सर, वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो जो आप 181 लिख रहे हैं सर ना, मैं बता दूं 181 लिख रहे हैं, वो जैसे आप लोगों ने चेक किया अपने हिसाब से तो 181 है। अब वो किस रोड पे आपने चेक किया, कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे यहाँ कैसी रोड है, कैसा कंडीशन है, वो 181 नहीं देगा, तो हम उसको मुझे ही पता है। तो वही लगभग में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाइपर मोड पे कितना जा सकता है। बाकी सारे स्कूटर सर बताते हैं कि इस मोड पे इतना दे सकता है, इस मोड पे इतना दे सकता है, वहाँ पे लिखा होता है। इसी स्कूटर में मैंने देख रहा हूँ कि बस एक मोड पे बता दिया कि 181 देगा, बाकी कुछ पता ही नहीं है। कस्टमर सर इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप समझ सकते हैं बात को। हेलो जी सर, आपकी बात समझ रहा। जी जी सर, मैंने सर बाकी सारे स्कूटर्स मैंने चेक किए हैं, जैसे कि आप किसी और स्कूटर का एग्जांपल लेना, मैं आपको सामने क्या बताऊं, स्कूटर किसी का भी, बट उसमें सभी मोड पे रहता है कि इस मोड पे इतना 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 ले सकते हैं, अप्रोक्स तो रहता ही रहता है। अब यहाँ पे अप्रोक्स भी नहीं है कि लगभग कितना हो सकता है, तो यही दिक्कत है थोड़ा सा, कुछ तो होना चाहिए। ये आपका जो 181 है सर, मैं क्लेम 100% बोल सकता हूँ, हम जब चलाएंगे तो नहीं देगा वो, ये तो आप भी मानते होंगे, लेकिन कंपनी क्लेम तो कर रही है ना कि 181 देगा, तो कंपनी का ही क्लेम कुछ होना चाहिए कि हाइपर मोड पे कितना दे सकता है, इसके अलावा जो सबसे पहला मोड इसका है उस पर कितना दे सकता है,
तो कुछ ये होना आपकी बात चाहिए। समझ रहा हूँ सर। देखिए सर, ये जितना अपडेट हमारे पास है उतना आपको देख सकते हैं सर, गलत जानकारी नहीं दे सकते जी सर। जी, आपके जैसे पास इसका जी अपडेट नहीं है, जी हाइपर मोड का कोई जी अपडेट नहीं है। जी, वो अकॉर्डिंगली आप हर आपके ऊपर ही नहीं सर, हर एक कस्टमर का अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल होता है ना मैं सर। समझ तो रहा हूँ आपको सर। ये अब जी जब सर, देखिए कस्टमर, जब आपको हमारे एक पास पर्टिकुलर स्कूटर सर आएगा, हमारे पास जब स्कूटर आएगा तो खुद ही पता चलेगा, मतलब कितना हम चला रहे हैं। 181 जो क्लेम कर रहे हो तो खुद ही पता चलेगा कितना है। चलिए सर, तो ठीक है, मैं समझ गया। तो देखा आपने किस तरीके से कस्टमर केयर के पास भी जवाब नहीं था हमारे सवालों का। कभी कभी बहुत बार इसमें ये कस्टमर केयर चुप भी हो चुके हैं, तो उनके पास ये सटीक जवाब नहीं है। केवल यही कह रहे हैं कि भैया आप जब चलाएंगे तो सबकी ड्राइविंग साइकिल अलग अलग होती है। लेकिन सारी कंपनियां बताती हैं कि भाई मेरा इतना मैंने मोड दिया है तो इस मोड पे बैटरी इतना किलोमीटर तक जा सकती है फुल चार्ज के बाद, लेकिन यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारा कुछ कंपनी वालों ने छुपाया है। अब जैसे जैसे स्कूटर डिलीवर्ड होगा वैसे सारी पोल या जो कुछ भी कह लें आप वो खुलने वाला है। तो आप का अगर डिलीवरी डेट लेट है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। आपको पता चल जाएगा कैंसिल करना है, क्या करना है, लेना है, नहीं लेना है, वो सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा आपको। तो बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आपका डिलीवरी डेट जनवरी में मिल रहा है, दिसंबर में मिल रहा है। अच्छा है, मेरा भी दिसंबर में मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिसंबर मिले बेटर है। यही नहीं होगा कि थोड़ा वीडियो का व्यूज कम आएगा अगर आएगा तो। लेकिन अगर बुरा निकला, जिन लोगों ने लिया वीडियो बनाया सही नहीं निकला तो मैं कैंसिल कर दूंगा। दूसरे स्कूटर बहुत सारे आने वाले हैं, 2022 तक आप वेट करो ना, देखो कितने सारे स्कूटर आ जाएंगे लाइन से। और प्राइस जो इतनी आपकी जा रही है ना, ये बहुत प्राइस कम हो जाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ कंपनी लग जाएंगी और स्कूटर बढ़ने स्टार्ट होंगे तो सारा जब यहाँ पे अपने यहाँ होने लगता है ना, तो फिर जो उसका प्राइस होता है कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपके घर में खजूर का पेड़ है तो खजूर की कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना। बादाम का पेड़ आपके घर में लग जाता है तो बादाम की कीमत जो होती है कम हो जाती है। वो लोग नहीं कहते घर की मुर्गी साग बराबर, ऐसा वाला कुछ हाल हो जाता है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना तो देखिए, ज़बरदस्ती मैं नहीं करता हूँ किसी से भी। अगर बातें अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी होती है, लोग कहते हैं मैं बोर करता हूँ। अब आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश मैं करता रहता हूँ, बट टाइम हो तो वीडियो आराम से आप देखा करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और जल्दी मेरी नई वीडियो आने वाली है तो उसके लिए स्टे ट्यून ज़रूर करिएगा।